गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे का दिन, सुबह के 11 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं नहा धो के आई हूँ। पूजा पाठ वगैरह सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। बाल थोड़े से मेरे गीले थे तो यहीं पे खड़ा होके सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। धूप तो इतना तेज़ है नहीं कि कहीं जाके मैं चेयर वगैरह लेके बैठ जाऊँ। हाँ, ये है कि मध्यम मध्यम सा निकला है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और गीले बालों को बहुत ज़्यादा देर तक मैं रखती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे सूट भी नहीं करता है। बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होने लगते हैं मुझे, तो इस वजह से तो जल्दी जल्दी बालों को सुखा रही हूँ। और सुबह का नाश्ता करने का भी टाइम हो गया है, बल्कि लेट ही हो गया है। और लेट इस वजह से हो गया ना, काम तो खैर मैं सुबह का सारा टाइम पे कर ली हूँ, बट आज मुझे अपना बाथरूम साफ़ करना था तो उसमें मेरा अच्छा खासा टाइम चला गया है। होता है ना कि बाथरूम में एक छोटा सा कोना सफाई करने लगो तो करते करते पता नहीं कितना देर लग जाता है और पूरा बाथरूम अच्छे से साफ़ करने का मन हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। वॉश बेसिंग चली हूँ साफ़ करने और वॉश बेसिंग के बहाने पूरा टाइल्स और पॉट वगैरह, नीचे का फर्श वगैरह सब पे मैंने क्या कहते हैं उसको सॉरी हार्पिक डाल के और पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है। तो उसमें मेरा अच्छा खासा टाइम चला गया है। और बाथरूम साफ़ करने के नाते आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना पड़ा है, और वैसे भी हेयर वॉश करना ही था मुझे। उसके बाद जो कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाई थी वो सारे धुल गए हैं, तो बस ला के जल्दी से यहाँ पे डाल दी हूँ कि थोड़ा बहुत धूप लगे, हवा लगे तो ये जल्दी से सूख जाए। कपड़ों का ना घर में ढेर हो जा रहा है, गीले कपड़ों का। सूखे का तो बात ही अलग है, सूख ही नहीं रहे हैं तो कहाँ कोई तह लगा के रखे इनको। और रोज़ के रोज़ बच्चों का और हम हस्बैंड वाइफ का कम से कम 3 से 4 जोड़ी निकल रहा है, ऊपर नीचे सब मिला के। और इतने कपड़े हो जा रहे हैं ना कि सच में क्या ही बताऊँ। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो जी, अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ ना कि किचन में इतना अच्छा खासा धूप आ रहा है। और अभी धूप देखे हुए कम से कम 3 से 4 दिन हो गए, तो इस तरह से धूप को देख के ना ऐसा मन हो रहा है कि काश अभी और इसी वक्त इस तरह से निकल जाता है। अभी किचन में बना रही हूँ अपने लिए गुड़ वाली चाय। चाय मेरी पक चुकी है, अब मैं चल के बैठ के इत्मीनान से पीऊँगी। क्योंकि सुबह के आप जितने बजे उठो, 6, 6:30, 7 जो भी हो, आजकल तो सर्दियों में ज़्यादातर यही टाइम हो रहा है। लेकिन लगातार काम करने के बाद ना एक थकान सी हो जाती है, उसके बाद अपना ही शरीर थोड़ी देर के लिए रेस्ट मांगने लगता है। और चाय वगैरह ऐसी चीज़ है ना कि सुकून से बैठ के पियो तो ही उसका मज़ा आता है। तो बस इस तरह से बैठ के आराम से चाय पी हूँ। सुबह का रूटीन जो होता है वो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो सुबह सबसे पहले खाली पेट मेरा 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी होता है। फिर आजकल मैं जीरा वाटर ले रही हूँ। और ये जो चाय है ना, आप सब देख ही रहे हैं, सुबह के करीब 11:15 बजे के आसपास में ले रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपना सुबह का नाश्ता भी कर लूँगी। नाश्ते में आज बना था अप्पे। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हाँ, बच्चे चले गए थे नीचे खेलने के लिए, तो मेरे पास ना अच्छा खासा टाइम था। इस टाइम पे कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो ये जो साग है ना, इसको देख देख के ना बार बार मुझे चिढ़ हो रही थी। और ये करीब 1 से 1.5 kg था। और ये हस्बैंड जी लेके आ गए थे कि लो इसको साफ़ सुथरा करो और बॉयल करके बनाओ। सर्दियों में जब इस तरह के साग वगैरह मिलते हैं ना, जैसे पालक हो गया, कट्टी पालक, बथुआ वगैरह, सरसों वगैरह, मूली के पत्ते वगैरह वाले जो साग होते हैं ना, इनको बहुत पसंद है। मतलब सब्जी मंडी में जाए ना तो पत्तीदार वाली जो भी साग मिल जाए ना, पता नहीं कितना केजी उठा के लेके आ जाए। इसको साफ़ करने में ना करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा, क्योंकि इसके जड़ भी मुझे अलग करने थे। और ये पूरा बथुआ ही है, एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा बथुआ है। और चाकू से काटने की बजाय इस तरह से हंसिया से बैठ के काट ले रही हूँ, क्योंकि इतना सारा था तो चाकू से लेके कब तक मैं इसको काटती। उसके बाद सबसे बड़ा काम हो जाता है इसको धोना। जी हाँ, धोने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और कम से कम 4 पानी 6 पानी इसको ऊपर नीचे हिला डुला के धोना रहता है। एक बड़े से भगोने में मैं यहाँ पे धो रही थी। बहुत अच्छे से धो के फिर मैं इसको छोड़ दी थी ताकि इसका जो अंदर का पानी है वो निथर जाए। साग वगैरह ऐसा चीज़ है ना कि तुरंत धो के बनाओ ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो जो भी उसके अंदर का पानी होता है वो निकल जाता है, उसके बाद बनाओ तो बात ही अलग होती है। तो ये मैं खैर रात के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये सब कर करा के मैं डिनर वगैरह बनाऊँगी। तो अभी दोपहर का जो काम है इस टाइम पे मतलब रोक के इस काम को मैं कर लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और मैंने बताया था ना कि संडे का दिन है और शाम को हम लोग किसी छोटे मोटे काम से मतलब शहर में चले गए थे। तो उस टाइम पे मेरा फ्रेंड्स कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ था। और यहाँ तक कि आजकल मैं थोड़ा सा इतनी बिजी हो गई हूँ कि कल भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, तो उसके लिए आप सबसे मैं सॉरी बोल रही हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग, उठ के फ्रेश वगैरह हो के जल्दी से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज है हस्बैंड की ड्यूटी और बच्चों का स्कूल का पहला दिन।
जो कि ये सोच के मैं घबरा जा रही थी कि कैसे मैनेज होगा। स्टार्टिंग के 1-2 रोज़ रूटीन में आने में टाइम लगता है, बाकी धीरे धीरे सब मैनेज होने लगता है। वैसे बच्चों का जो भी स्कूल ड्रेस था, बैग वगैरह था, वो सब मैं चेक करके रात में ही सहेज के तब मैं सोने गई थी। लेकिन सुबह के टाइम पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मेरे यहाँ हो ही जाता है। जैसे आज क्या हुआ था कि इन मौके पे इनके सॉक्स नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए मतलब सुबह सुबह अफरा तफरी हुआ, जगह जगह ढूंढना मैं शुरू की हूँ, तब जाके मिला है। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, और जल्दी से अपने लिए एक गिलास पानी गुनगुना बैठ के किचन में पी ली हूँ, और साथ के साथ बस फटाफट मेरे जो हाथ है चल ही रहे हैं। तो बच्चों को नाश्ते में और टिफ़िन ले जाने के लिए आज मैं बना दे रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी और पराठा। तो जी, किचन में काम के साथ साथ बार बार मेरा ध्यान बाहर की तरफ चला जा रहा था, जहाँ बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए थे। वीरू तो अभी तक हाथ पैर भी अपना नहीं धोया था, और मैं सोच रही थी कि आज पहला दिन है तो नहा धो के ही जाएं। तो पीहू तो उठ के अपना फ्रेश वगैरह होके नहा धो के अच्छे से तैयार हो गई है, बट वीर का क्या, छोटा है अभी, उसका मन बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैं बार बार उसको फुसला रही थी कि नहा लेगा तो सही रहेगा। तो खैर वो चला गया था नहाने, उसके लिए मैंने 2 केटल पानी गर्म करके दे दिया था, और मैं अपना किचन में पराठे सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी मेरा धीमे धीमे से पक रहा है, क्योंकि भुजिया सब्जी थोड़ा सा धीमे आंच पे बनता है तो ज़्यादा करारी होता है, तो इस वजह से। और लगे हाथ में अपना आटा लगा ले रही हूँ। और इसी बीच आ जाते हैं हस्बैंड जी किचन में, और देखिए क्या करने लगते हैं। वो मुझसे ये बता रहे थे ना कि जब तुम घर गई थी उस बीच में बहुत कुछ किचन में बनाना सीख गया हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना के तुमको खिला सकता हूँ। तो बस अपना थोड़ा सा जो अनुभव होता है ना, वो मुझसे साझा किए, यूँ समझ लीजिए। और मैं इस वाले वीडियो क्लिप को ना चाह के भी नहीं काटी हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे आप लोगों को भी दिखाना था कि थोड़ा सा मुझे भी खुशी हो रही थी ये चीज़ देख के, कि अगर मैं हफ्ते दिन के लिए कहीं चले जाऊं तो हाँ ये है कि चलो रोटी सब्जी बना लिए, या फिर खिचड़ी बना लिए, या चावल दाल भुजिया बना लिए, कम से कम इतना तो उनको आना ही चाहिए। लेकिन हाँ बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और मुझे सीखना भी है जी। एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है। अगर जो भी मतलब घर के पुरुष लोग हैं, घर के आदमी हैं जो बाहर जाके ड्यूटी करते हैं, अगर उन्हें कुछ खाना बनाना नहीं आता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, और थोड़ा बहुत आता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो मुझे जान के ये काफ़ी खुशी हुई कि चलिए अब इनके अंदर ये चीज़ हो रहा है कि कुछ कुछ मैं भी बनाना सीख जाऊं। और यहाँ पे बस मैं वीर को जल्दी जल्दी ड्रेस पहना रही हूँ। मौसम आज बहुत ही ख़राब हो रखा है, अनुमान भी नहीं था कि इतना ज़्यादा ख़राब होगा। मैंने वीडियो में कुछ भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था, लेकिन बच्चों को छोड़ के जब मैं आई तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि आज तो स्कूल बंद ही होना चाहिए, आज क्यों स्कूल खुल गया है। लेकिन वही है, कल संडे था, कल तक तो मौसम ठीक ठाक था। रात में मैसेज आ गया कि कल स्कूल खुलेगा, और आज सुबह इतना मौसम ख़राब हो गया। लेकिन मौसम को देख के ये भी अनुमान लगा ली थी मैं कि बस 1 से 2 दिन स्कूल चलेगा। इसी तरह से मौसम ख़राब रहा तो फिर इन लोगों का स्कूल बंद ही हो जाएगा, और वही हुआ भी। केवल मंडे को ही इनका स्कूल चला था, बाकी ट्यूसडे से फिर से इनका बंद ही हो गया था। मेरे यहाँ एक चीज़ है कि जब इनका स्कूल बंद होता है तो ऑनलाइन क्लास ये लोग नहीं चलाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो तो मैं एडिट कर चुकी हूँ। हो सकता है कि ये व्लॉग टाइम पे चला जाए 2 से 3 के बीच में, और कल फिर देखिए कोशिश करूँगी कि कल का व्लॉग मैं आज ही तैयार कर लूँ। नहीं तो फिर वही होता है कि जिस दिन शेयर करना होता है उस दिन एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है। एडिटिंग हो भी जाए तो अपलोड जल्दी हो नहीं पाता है। चलते चलते एक बार इनका फिर से कॉपी बुक्स में देख ले रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे जो मैसेज आया था ना, उसमें ये था कि जो भी इनके बुक्स हैं और क्लास वर्क की जो कॉपी है वो सब कुछ जाएगा, केवल होमवर्क की कॉपी छोड़ के। तो बस मैं वही चेक कर रही थी। इनका जो होमवर्क का कॉपी था मैंने बैग में ही रख दिया था, तो वो मैं निकाल ली हूँ। और फाइनली एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये देखने को मिला है कि 1 महीने की छुट्टी में ना वीर का जो शूज है ना ब्लैक वाला, वो छोटा हो गया है। यहाँ पे एकदम से नहीं घुस रहा था, बड़ी मशक्क़त के बाद मैं उसको पहना पाई थी। और खैर
ये मैं उसको तसल्ली देती थी कि 1-2 दिन पहन लो, उसके बाद मैं लेके आऊँगा। और यहाँ पे बस मुझे वो यही कह रहा था कि मम्मी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ जैसे तैसे वो तो स्कूल चला गया था। फिर देखती हूँ 1-2 दिन में नया शूज़ लेना ही पड़ेगा मुझे। अभी बच्चे घर ही पे थे, तब तक मैं फटाफट यहाँ पे बिस्तर भी झाड़ झूड़ के सही कर ली हूँ, क्योंकि ये काम मेरा लगे हाथ हो गया था। तो जी इतनी कड़कती ठंड में, इतनी ठिकुरन वाली ठंड में कपकपाते हाथों से ये सारे काम सुबह सुबह निपटाने पड़ते हैं। अभी मेन काम किचन का, वो सब बाकी है। किचन एकदम से फैला पड़ा हुआ है, मैसी मैसी सा हो रखा है, चारों तरफ बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे हैं। वो तो मैं बाद में करूँगी, आज सबसे पहले रूम को ही सही कर ली हूँ। और चलिए बस बच्चों को मैं छोड़ के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। टाइम और तो बाहर का बहुत व्यू है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि बाहर जाने के बाद बाय। ज़्यादा मैं वीडियो वगैरह शूट इधर नहीं कर देख लो एक पाती बार। हूँ। दोनों फिलहाल चले गए स्कूल, इनको बाय बाय मैंने बोल दिया। और जल्दी से आके बाकी का जो काम है घर का वो मैं निपटाऊंगी। तो चलिए आज का जो व्लॉग है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद का जो ब्लॉग है ना, वो मैं एडिट करके कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय फ्रेंड्स।